अपने सभी मित्रों को बालाजी के ज्योतिष चैनल पर नमस्कार। मैं सभी मित्रों का अपने स्वागत करता हूं बालाजी ज्योतिष के इस चैनल पर। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी राशियों के प्रतीक और हिंदी राशियों के हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम के बारे में, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिन जातकों का जन्म इन सभी राशियों में हुआ है उनके स्वभाव के बारे में। मित्रों, राशियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जिन जातकों का जन्म इन राशियों में मेन से लेकर मीन राशियों में होता है, उनके स्वभाव में उन राशियों के कुछ गुण अवश्य आ जाते हैं। तो इसी विषय को लेकर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए बात करते हैं प्रत्येक राशि में जन्मे जातकों के बारे में। मित्रों, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर राशि क्या है और कैसे हम राशियों से किसी भी जन्मे जातकों का राशियों में समझ सकते हैं। तो मित्रों, जब जातक जन्म लेता है तब जातक की एक कुंडली बनती है जिसको कि हम लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली इसलिए बनती है कि जातक का जब जन्म होता है तो उसी हिसाब से हम ग्रहों को वहाँ पर बैठा देते हैं और वो लग्न कुंडली बनती है। ठीक है जी। अब चंद्र कुंडली का विषय अलग है। अब ये बात करते हैं राशि कुंडली कैसे होती है। तो मित्रों, जब लग्न कुंडली बनती है तो जहाँ पर चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र के अंदर विराजमान होते हैं, तब जहाँ पे चंद्रमा विराजमान होते हैं तब वो राशि कुंडली बन जाती है। कहने का मतलब ये है मित्रों, जहाँ पे चंद्रमा होते हैं वहीं से हम राशि कुंडली की गणना करते हैं। मान लीजिए कि आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है और चंद्रमा आपके दसम भाव में बैठे हैं। अब दसम भाव में शुक्र की वृष राशि आती है सिंह लगन की कुंडली के हिसाब से। तो वृष राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो वह वृष राशि ही आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर लग्न कुंडली के अंदर जहाँ पर चंद्रमा बैठे होते हैं तो वहाँ से हम ये निर्धारित करते हैं कि इस जातक की राशि क्या होगी। जैसे कि लग्न कुंडली अलग होती है और राशि कुंडली अलग होती है। मैं आशा करूंगा कि आप यह समझ गए होंगे कि राशि कुंडली किसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आपको। जब आपका जन्म होता है तो जन्म के हिसाब से जो ग्रह बैठते हैं तो सबसे पहले D1 चार्ट यानी लग्न कुंडली का निर्माण होता है। उसके बाद फिर जहाँ चंद्रमा बैठते हैं तो वहाँ पर हम चंद्र कुंडली उससे बना देते हैं। जिस भी राशि में और जिस भी घर में चंद्रमा बैठे होते हैं तो वहाँ से आपकी चंद्र कुंडली का निर्माण हो जाता है और जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहीं आपकी जन्म राशि मानी जाती है। मित्रों, चंद्रमा हमारे मन का द्योतक है और चंद्रमा से ही हम मानसिक स्थिति को पता कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस राशि में चंद्रमा होते हैं मोटे रूप से मानव का स्वभाव उसी हिसाब से हो जाता है। प्रत्येक राशि का एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित होता है और उसी हिसाब से जिस राशि में चंद्रमा बैठते हैं उसी हिसाब से जातक का
वैसा ही चरित्र मोटे तौर से हो जाता है। अब मान लीजिए सबसे पहले राशि में आती है मेष राशि। अब मेष राशि का क्या स्वभाव है? मेष राशि भेड़ा स्वभाव की होती है। तो यदि आपकी चंद्रमा जो है मेष राशि में बैठ जाएं, तो यहाँ जहाँ चंद्रमा बैठते हैं वहीं से आपकी राशि की गिनती शुरू हो जाती है। तो जैसे चंद्रमा यदि मेष राशि में आपके बैठ जाएं तो आपकी राशि मेष हो जाएगी। अब मेष राशि का जो भी स्वभाव है उस स्वभाव में जातक का वही स्वभाव थोड़ा बहुत जुड़ जाता है। अब मेष राशि का क्या स्वभाव है मित्रों? मेष राशि वाला जातक स्वभाव से थोड़ा अड़ियल हो जाता है, क्योंकि मेष राशि मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव मंगल का भी उसमें शामिल हो जाता है। तो मेष राशि वाले जातक थोड़े से अड़ियल तथा उत्साही होते हैं और ऐसे जातक अतिशीघ्र काम को करने की कोशिश करते हैं और ऐसे जातक एक जगह स्थिर होकर नहीं करते, क्योंकि ये चर राशि है। तो ऐसे जातक हमेशा चलायमान रहते हैं और ऐसे जातक एक जगह टिककर काम नहीं करते। इनके मन में बहुत से ख्यालात और बहुत से काम एक साथ आते हैं, उसमें बहुत से कामों में ये सफल भी होते हैं और बहुत से कामों में ये असफल हो जाते हैं। तो मेष राशि का ये स्वभाव है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों वृष राशि की। तो यदि आपके चंद्रमा वृष राशि में बैठ जाएं तब क्या होगा मित्रों? वृष राशि का सिंबल एक बैल है और साथ ही साथ वृषभ राशि शुक्र से संपादित होती है, तो इसमें शुक्र के भी कुछ गुण अवश्य मिलेंगे मित्रों। वृषभ राशि का चिन्ह बैल है, तो ऐसे जातक बहुत ही मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये अपने कार्य में सदा लगे रहते हैं। अपने कार्य में लगे रहना इनका स्वभाव भी होता है, क्योंकि शुक्र भी राशि का मालिक है, तो शुक्र के कुछ गुण भी इनमें आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि ऐसे जातक, जैसे कि बैल का कार्यक्षेत्र होता है, बैल पराक्रमी होता है और बहुत ही मेहनत करने वाला होता है, तो ऐसे जातक जिनकी की वृषभ राशि में चंद्रमा है, ऐसे जातक बहुत ही मेहनती होते हैं और परिश्रम करने वाले होते हैं और परिश्रम के द्वारा ही अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। अब बात करते हैं मित्रों मिथुन राशि की। यदि मिथुन राशि में आपका चंद्रमा हो तब क्या होगा? तो मित्रों मिथुन राशि बुध के द्वारा संचालित होती है, तो निश्चय ही बुध के भी कुछ गुण इनमें आ जाते हैं। बुध एक व्यावसायिक ग्रह है, तो ऐसे जातक, मिथुन राशि एक भोग की राशि है, तो ऐसे जातक भोगी तथा कामी होते हैं तथा ये बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, क्योंकि बुध के द्वारा संचालित राशि है मिथुन। तो ऐसे जातक, कहने का मतलब है कि ऐसे जातकों में बुध के भी गुण विराजमान होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान भी होते हैं तथा ऐसे जातकों का जो स्वभाव होता है वो बच्चों के समान होता है और ये भोग में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ऐसे जातक कल्पनाशील भी होते हैं और बुद्धि के दम पर ये अपने कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जातकों का स्वभाव कभी कभी बच्चों की तरह हो जाता है, कभी ये रुष्ट होते हैं तो बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं और कभी ये यदि प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिथुन राशि में चंद्रमा जब हो तो इस तरह का स्वभाव जातक का हो जाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में कि यदि कर्क राशि में चंद्रमा है तो उन जातकों का क्या स्वभाव होगा। मित्रों कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है और यदि चंद्रमा अपनी राशि में ही होते हैं
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। मित्रों, कर्क राशि यानी इसका जो सिंबल है वो केकड़े का होता है। तो केकड़े के जैसे गुण भी इन राशि वालों जातकों में आ जाते हैं। केकड़े का गुण ये होता है, केकड़ा कोई भी चीज़ हो तो वो चारों तरफ से जैसे जकड़ लेता है, उसी प्रकार के गुण इन राशि वाले जातकों में आ जाते हैं। स्वभावतः ऐसे जातक किसी भी काम को पकड़ते हैं या किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसको एकदम से जकड़ के ये रखते हैं। तो ऐसे ही अब चंद्रमा चूँकि मन का कारक है और बहुत ही सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ऐसे जातक बहुत ही सौम्य होते हैं तथा किसी कार्य को पकड़ के रखने वाले होते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके स्वभाव में विद्यमान होती है। तो मित्रों, इसी के साथ ही जय बालाजी। अगले वीडियो में बात करेंगे और राशियों के बारे में। तब तक के लिए जय श्री बालाजी।